बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट की सील को रिप्लेस करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरे प्रोसेस की सही से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखें दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको एक गियर बॉक्स नज़र आ रहा है, उसके साथ मोटर और फ्लूइड कपलिंग भी अटैच थी शाफ्ट के ऊपर। चूँकि हमने इसकी सील रिप्लेस करनी है तो हमने इसको डिसमेंटल किया हुआ है। ये हमारे पास शाफ्ट के ऊपर जो इनपुट शाफ्ट है उसके ऊपर हमारे पास ये स्टार कपलिंग लगी हुई है, उसको हम पुलर के ज़रिए से इस शाफ्ट से उतारेंगे ताकि हम इसकी सील प्लेट को उतार दें और यहाँ से सील रिप्लेस करें। ये देखें, अब हमने दोस्तों पुलर के साथ हमने इसको यहाँ से इसकी शाफ्ट से इसको अलहदा कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो सील की जो प्लेट है, जिसको हम डबल सील प्लेट भी कह सकते हैं, गियर बॉक्स की जो इनपुट शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है, ये देखें, ये वो सील है दोस्तों जिसको हम यहाँ से खोलेंगे और खोलने के बाद जो हमारे पास जो यहाँ से जो सील लीक कर रही है उसको हम यहाँ से सील को रिप्लेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हम इनपुट शाफ्ट के ऊपर जो हम कवर प्लेट है या उसको हम सील प्लेट भी कह सकते हैं, उसको खोल रहे हैं। और साथ में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल की टीम है अपनी मोटर की इंस्पेक्शन कर रही है ताकि मोटर में कोई मसला प्रॉब्लम है तो उसको हल किया जा सके। ये हम देख सकते हैं, ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इसके जो बोल्ट्स हैं उसको, इस सील प्लेट के जो बोल्ट्स हैं हम उसको खोल रहे हैं। बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों अब हम इसको सेंटर पंच के ज़रिए से मार्क कर देंगे ताकि इसकी जो सही पोजीशन है असेंबली के वक्त वो सही रहे। ये देखें दोस्तों, हमने इसको सेंटर के ऊपर हमने मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद हमने इसके बोल्ट भी खोल दिए हैं। अब इसको प्लेट के ऊपर हम हल्की सी हैमरिंग करेंगे ताकि जो शाफ्ट के ऊपर ये जो ये देखें दोस्तों, हल्की सी हैमरिंग करने के बाद हम इसको पेचकस वगैरह के साथ इस शाफ्ट से उतारेंगे। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, हम इसकी जो शाफ्ट के ऊपर हम इसको जो प्लेट है उसको हम उतार रहे हैं हल्की हल्की हैमरिंग करने के लिए। ये आप देखें दोस्तों, हमने इसको चारों साइड के ऊपर हल्की हल्की हैमरिंग की। ये प्लेट जिसके अंदर सील लगी हुई है उसको हमने उतार दिया है। ये दोस्तों इसकी मेन शाफ्ट है, इसके अंदर बेरिंग लगे हुए हैं। ये इसको गियर बॉक्स के हम इनपुट शाफ्ट भी कह सकते हैं। ये दोस्तों अब हम इसकी जो सील है वो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ये पुरानी सील है जो कि हार्ड हो चुकी थी, ये देखें दोस्तों बेंड हो चुकी थी। जो जो प्रॉपर जो हमारे पास ऑयल इससे जो है लीक कर रहा था, ऑयल की सील नहीं कर रही थी ये दोस्तों। ये देखें दोस्तों, अब हम इसकी सील रिप्लेस कर रहे हैं। ये नई सील हम इस प्लेट के ऊपर डाल रहे हैं। क्योंकि ये दोस्तों डबल सील प्लेट है, यानी कि इसके बाहर वाली साइड पर और उसके अंदर वाली साइड पर दोनों साइडों के ऊपर सील लगी होती है। अब हम इसकी जो सामने वाली साइड है इसके ऊपर हम सील लगा रहे हैं। सील लगाने के साथ हम हल्की हल्की इसके ऊपर हैमरिंग करेंगे ताकि ये जो मुकम्मल इस सीट की जो सील की जो सीट बनी हुई है उसके अंदर ये बैठ जाए और जो ऑयल है उसको मुकम्मल तौर के ऊपर रोक दें। ये आप देख सकते हैं, हमने जो हार्ड वाली पुराने वाली सील जो डैमेज थी उसको हम इसके ऊपर हल्की हल्की हैमरिंग कर रहे हैं ताकि जो इसकी अपनी सीट है उसके अंदर बिठाने के लिए। अब ये इस प्लेट की दूसरी साइड है, दूसरी साइड के ऊपर भी हम ये नए वाली सील लगा रहे हैं क्योंकि ये दोनों सीलें डैमेज हो चुकी थी, हार्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो गियर बॉक्स के अंदर जो ऑयल था वो इस सील के ज़रिए से बाहर निकल रहा था क्योंकि ये सील प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी। अब हम इसकी दोनों साइडों के ऊपर सील लगा रहे हैं, हल्की हल्की हैमरिंग कर रहे हैं। हैमरिंग करने का मकसद दोस्तों ये होता है कि इसको अपनी सीट के ऊपर बिठाना होता है। अब इसके हम आउटर साइड के ऊपर सील की आउटर साइड के ऊपर हल्की हल्की हैमरिंग करेंगे, नीचे वाली साइड पर नहीं लगाएंगे, इसके अंदर लिप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, सील रिप्लेस करने के बाद दोस्तों हम दोनों सीलों के दरमियान जो गैप था उसको हम ग्रीस वगैरह के साथ भर रहे हैं। ग्रीस एज इट सेल्फ एक सीलेंट के तौर पर काम करती है। सील लगाने के बाद हम इसके अंदर हल्की हल्की ग्रीसिंग कर देंगे तो ये जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसकी हमने मुकम्मल तौर के ऊपर इसको हम जो सील है उसको हमने ग्रीस के साथ फिल कर दिया है। ये देखें दोस्तों, अब सील रिप्लेस का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसकी जो सील प्लेट है इसके ऊपर शेलिक लगा के जो शाफ्ट के ऊपर इसकी अपनी पोजीशन थी जहाँ पे हमने इसको सेंटर पंच किया हुआ था वहाँ से इस पर इसको लगा देंगे। ये देखें दोस्तों, इस जगह के ऊपर जहाँ पे हम शेलिक लगा